अपन लब्धि सार का सार ले रहे हैं, पूरी लब्धि सार नहीं ले पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसका संक्षिप्त में बात लेते हैं। सम्यक दर्शन चरण गुण पाय कर्म की नेमी चंद्राचार्य का मंगलाचरण। सिद्धे चंदे आय विषय पर आते हैं। पंचलब्धि का अपन बात कर रहे थे। पंचलब्धि को हमने सरल भाषा में याद रहना। पंचलब्धि तो पहली लब्धि कौन सी होती है? क्षयोक्षम। ये 5 लब्धि हमेशा याद रखना जरूरी, इसलिए 1 मिनट में रिपीट करते हैं। क्षयोक्षम लब्धि मतलब आत्मा की रुचि होना। स्टूडेंट का भी ऐसा होना, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, फिर और इंटरेस्ट बढ़ जाता है। कोई भी किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करते हैं, कैसे होता है? पहले कुछ रुचि आनी चाहिए, फिर वो रुचि बढ़ जाती है, और फिर वो तब वो बुक भी समझने लगता है। ऐसे ही हम आत्मा को समझने लगते हैं, और फिर उसमें प्रयोग करके चिंतन करते हैं कि किस प्रकार से है, और फिर अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि भी भगवान ने जो कहा है वो सत्य है कि नहीं है। तो जैसे अभी लिया कि सब एवरीथिंग इज टेम्पररी, अब देखिए कौन सी चीज परमानेंट? सब बदल जाता है, एवरीडे चेंजेस। वस्तु बदल जाती है, घर में कुछ चीज लाए वो बदल, सब्जियां बदल जाती हैं, फल बदल जाते हैं, मतलब 2-4 दिन में फल भी सूख जाते हैं। तो बस सब कुछ तो नश्वर एकदम सही लगता है बिल्कुल। हम बच्चे थे, बच्चे की उम्र चली गई, अब जवान हो गए तो जवान की भी चली गई, बूढ़े हो गए, बुढ़ापा भी एक दिन चल जाएगा, एक दिन मृत्यु भी हो जाएगी। तो सब टेम्पररी, ऐसा बिल्कुल ख्याल में आता है। ऐसा प्रयोग करना, और फिर करण, मतलब करण लब्धि की बात चली। ठीक है, ये 5 लब्धियां हैं। नाम याद रखने की कोशिश कीजिए, सरल है। क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशकाल लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, ये 5 है। अब ये 4 लब्धि का स्वरूप तो ऑर्डिनरी है, सब जीवों को होता है, वो ऐसा लिया था अपने। और अपन जो अभी चर्चा कर रहे हैं वो करण लब्धि, जो 5वीं लब्धि है करण। करण लब्धि का मतलब है परिणाम होना, भावों का होना, उसको करण लब्धि के नाम से कहने में आता है। ये जो बात हुई थी, करण लब्धि मतलब थॉट प्रोसेस विद लो लेवल्स ऑफ एंगर, ईगो, डिसीट। ये जो कषाय है हमारी, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसका लो लेवल होना चाहिए, तो आत्मा की बात समझ में आएगी। यहाँ बैठे बैठे अपन कोई ऑफिस की या कोई दूसरी या समाज के किसी प्रॉब्लम की माइंड उधर चला गया तो हम क्या बोल रहे समझ में नहीं आएगा। वैसे यहाँ पर शांत होकर के यदि अपना आत्मा के बारे में विचार करें तो आत्मा आएगा ही समझ में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आत्मा समझ में नहीं, बस फोकस करना जरूरी है। इट इज लाइक एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में फोकस नहीं करेंगे तो पकड़ में नहीं आता है। तो ये करण नाम का मतलब प्रोसेस है, भावों का विचार का है। और उसमें हमने 3 भेद लिए थे। एक अधकरण, जिसमें हम स्टेबल पर आते हैं, फिर से थोड़ा सा हमने कल कुछ कंफ्यूजन लगा रहा था तो थोड़ा सा क्लियर कर दिया इसको। आप ये समय और एक समय के भीतर भी क्लियर ना, कि 1 घंटा और 1 घंटे के विद इन ए घंटा, मतलब विद इन 1 आवर देयर आर 60 मिनट्स। तो इस तरह से है।
तो इस तरह से 1 यूनिट ऑफ टाइम के भीतर भी देयर इज ए डिवीजन। तो ये जो विभाग है, या ऐसा लिखा ना, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, ये विद इन टाइम यूनिट इसका डिवीजन है। और इधर जो चलते हैं समय 1, समय 2, ये समय का बदलाव है। 1 यूनिट ऑफ टाइम, सेकंड यूनिट ऑफ टाइम, जैसे 1 सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, ये ऐसा समझ लीजिए। और ये जो पहला खंड, दूसरा खंड, ये उसी समय के खंड है। पकड़ रहा है? किसी को प्रॉब्लम तो पूछ लीजिए शांति से। प्रश्न मतलब अभी नहीं किया, इस सामने रखिए, थोड़ा हमको आधा घंटा दीजिए जिससे हम विषय पूरा कर लेते हैं। खंड मतलब जैसे बताया ना कि पहले जैसे समय, एक समय के ही खंड है ना, इसलिए समय में जैसे होता है ना कि हम 1 मिनट ऐसा बोला, तो 1 मिनट तो एक नहीं है, वो 60 सेकंड्स है ना। 1 मिनट एक कहते ही खत्म नहीं होता, वो 60 सेकंड्स जाते तक खत्म होता है। उसी तरह से समय, जो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है टाइम का, जिसको जिनवाणी में समय कहा, वो समय की भी ड्यूरेशन है। ऐसा नहीं कि समय वो जरा सा है, वो जरा सा तो है, हम बोले और आप सुनो, इसके बीच में कितने समय निकल गए। लेकिन हमारा ज्ञान इतना तेज नहीं है कि हम पकड़ सकें। जिनवाणी कहते हैं कि आप कुछ बोले या मैं कुछ बोलूं और आप सुने और समझे, तब तक तो असंख्यात समय निकल गए, 1-2 नहीं, असंख्यात समय निकल गए। इतनी हमारी जो पकड़ है वो इतनी कम है पकड़। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि एक समय के जो टुकड़े करें, मान लो जैसे 1 घंटे के टुकड़े करें या 1 मिनट के टुकड़े करें तो 60 सेकंड्स होता है, वैसा एक समय के जो टुकड़े करें खंड, तो टुकड़ों में क्या होता है। कितने टुकड़े हो सकते हैं? बहुत हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पर केवल 4 लेकर के एग्जाम्पल को सरल किया। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? ओके। हाँ, करेक्ट, वही है। ये 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये जैसे हॉरिजॉन्टल जो बताया उस तरह से। और वर्टिकल जो बताया वो उसी समय का विभाजन। ठीक है, उसी समय का विभाजन, वो टाइम, जैसे 1 घंटा बता। भारत एक देश एक है, इतना बड़ा देश है। कोई भी, सिंगापुर एक देश है, तो एक का मतलब एक जमीन का जरा सा डॉट थोड़ा है, तो इतना बड़ा है कंट्री, 40-50 किलोमीटर जो भी है उतना है। तो भारत एक देश तो एक नहीं है, भारत में तो अनेक राज्य बहुत बड़ा, ऐसा एक हम बोलते हैं। हम जम्बूद्वीप में रहते हैं, जम्बूद्वीप तो बहुत बड़ा है। हाँ, अभी वो एक बात बता, बात निकल गई है कि हमारा सारा जो लोग है, सारा सारा, ये जो पूरा, ये नहीं, 3 लोग का जो नक्शा है, हाँ बाहर 3 लोग का नक्शा जो ऐसा बताते ना, वो सारे इनफाइनाइट आकाश के कंपैरिजन में एक डॉट है। 14 राजू जगह भी डॉट है, इतना समझ लीजिए। यदि अनंत आकाश, जो अनंत आकाश है ना, तो अनंत आकाश का हमारी पृथ्वी तो डॉट में से भी डॉट है। और सारा ये जो ब्रह्मांड है, 14 राजू ब्रह्मांड, वो भी डॉट है। तो ये थोड़ा समझना पड़ता है, और कुछ नहीं। ये भी बहुत ही सरल ऑर्डिनरी। एक एग्जांपल और लेते हैं, भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं? इंडिया के। पूछे कहाँ? इंडिया में। नहीं, आपसे बच्चों वाला प्रश्न है, लेकिन हमको समझाना विद इन दैट कैसे होता है। इंडिया में रहे तो ब्रॉडर बोल दिया, फिर इंडिया में कहाँ से हैं, तो बोला कि भाई चलो गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, एमपी से हैं, तो और भी डिवीजन हो गया। अच्छा, एमपी में कहाँ से हैं, फिर और डिवीजन हो गया। फिर कहे कि नहीं, मान लो कोई कहे कि हम इंदौर में रहने वाले हैं, फिर के भी इंदौर में किस कॉलोनी में रहते हो, वो कॉलोनी भी पहुंचते, कॉलोनी के किस गली में या कौन से नंबर का मकान है, या वो चलती बात। और मान लो एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें रहते हैं, उसका नाम बताएं, जैसे यहाँ पर सब कॉम्प्लेक्स में रहते हैं जनरली, तो भी इसमें कौन सा फ्लोर है, और फ्लोर के आगे फिर पूछेंगे भी कौन सा मकान नंबर है। तो ऐसा विद इन दैट चलता है ना सब जगह, ये वही है। इट इज सो इजी, जितना हम जब जब हम करते हैं ना रियल लाइफ में, वही है। ठीक है, समझ आ गया? मेरे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ, खंड क्या खंड, अभी बताता हूँ।
अभी बता, मैं पहले ये टेबल समझ में आ जाए, हम 3 बातें लेनी, हम सब करण इसी में लेंगे हम, ठीक है। अब आपके प्रश्न का समाधान करते हैं, तो वो टाइम बताने के लिए आ गया है। ये एक एक खंड में, सुनिए ध्यान से सर, अरिथमेटिक है कुछ नहीं, लेकिन नंबर तो नंबर है। एक एक खंड में षटगुनी हानि वृद्धि होती है, ठीक है। 6 प्रकार की वृद्धि हानि होता है। ये 6 प्रकार की हानि वृद्धि है। देखिए जैन मैथमेटिक्स में 3 शब्द हैं गणित में। एक है अनंत, इनफाइनाइट, समझिए ध्यान, बहुत बच्चों जैसी बात है, कोई कठिन नहीं है। एक तो होता है इनफाइनाइट, ठीक है, जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं होता, तो वो इनफाइनाइट है। दूसरा नंबर जो हम जैन शास्त्र में प्रयोग करते हैं असंख्यात, मतलब बहुत नंबर है, फिक्स है, लेकिन अनकाउंटेबल। जैसे कर लिया 45 डिजिट नंबर, 100 डिजिट नंबर, तो दैट नंबर इज फिक्स, बट 100 डिजिट नंबर वी कैन नॉट मतलब एक्सप्रेस आवरसेल्व्स कि कितना बिलियन हुआ, कितना ट्रिलियन हुआ, तो ट्रिलियन ट्रिलियन सब करके हम थक जाएंगे, पकड़ दे पाए, लेकिन नंबर तो फिक्स्ड है। तो ये जैसे एक राजू, या कल बताया था एक सागर, या एक पल्ले, ये बड़े नंबर है लेकिन फिक्स हैं, तो उनको असंख्यात बोलते हैं। और संख्या तो उसको बोलते हैं जो हमारी समझ में आ जाए। 1 बिलियन तो हमारी समझ में आएगा, 10 बिलियन भी समझ आएगा, 100 बिलियन भी समझ में आएगा, मतलब थोड़ा वहां तक तो पहुंच जाता है। ट्रिलियन 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 भी थोड़ा बहुत तो समझ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं संख्या। हो गया 3 शब्द क्लियर? आपको क्लियर हो गया ना? बोलिए, ऐसे ही जस्ट फॉर दिस सेक ऑफ, ओके वेरी गुड। एक है अनंत, इनफाइनाइट, सामने लिखा हुआ इनफाइनाइट, मैंने अंग्रेजी में लिखना भूल गया तो अच्छा रहता है। असंख्यात, फिक्स बट अनकाउंटेबल, हाँ, इनन्यूमरेबल, मतलब सब कुछ बोल दीजिए। और फिर संख्या जो काउंटेबल है, जो हमारी बुद्धि में आ जाता है। अब जरा सा विचार कीजिए थोड़ा सा, अनंत भाग का मतलब क्या है? वन वन पार्ट ऑफ इनफाइनाइट, वो अनंत भाग हुआ। ए पार्ट ऑफ इनफाइनाइट, छोटा सा भाग, जैसे एक 100% है, तो 100 का 1% है सर, तो एक भाग हुआ, वो अनंत भाग। और इसी से असंख्यात का एक पार्ट, और इस तरह से संख्यात का एक पार्ट। कठिन से नहीं बने, सरल है। अब सब स्कूलिंग का टाइप ही है और कुछ नहीं है, स्कूल में पढ़ाते हैं, सही है। अब फिर संख्यात गुणी, गुणी मतलब मल्टीपल, जो संख्या है उसका मल्टीपल वो संख्यात गुणी, और जो संख्यात गुणी है उसका और मल्टीपल हो तो अनंत असंख्यात, और असंख्यात का और मल्टीपल हो तो अनंत। तो ये 3 नंबर है, ठीक है। तो जो इसको समझता है, अब अपने इसमें चलते हैं, अपना जो उदाहरण है पकड़वाएंगे नहीं, ज्यादा समझ में नहीं आएगा आपको, इतना ही समझ में आएगा कि बहुत बड़े नंबर है, बहुत सारा चेंजेस हो रहे हैं। इस पर अपने आप में कई लेक्चर हो सकते हैं, इसलिए हम उसको ले नहीं रहे, लेकिन हमको बताना कुछ और है, हमको ही बताना। हाँ, अब ये बता, जो 39 है, उस 39 के भीतर ये 6 हो रहे हैं, जो आपका प्रश्न था। 39 एक नंबर बताया, एक भाव का नंबर है, उस भाव में षड्गुनी हानि वृद्धि हो रही, इतना गहरा है, पकड़ नहीं सकते हो। तो इसका क्या मतलब है कि हम जो क्रोध करते हैं, सुन लीजिए ध्यान से, हम जो क्रोध करते हैं वो अंदर अंदर में बहुत गहरा है, इनफाइनाइट टाइप पड़ा हुआ है। ये छोटा नहीं, अरे नहीं नहीं मेरे को गुस्सा नहीं आता, झूठ बोलो, नहीं नहीं मैंने तो गुस्सा नहीं किया, झूठ बोलो, अंदर में बहुत गुस्सा पड़ा हुआ है। इतना लेवल डेप्थ समझ रहे आप गुस्से की, क्रोध मान माया लोभ की डेप्थ, उसकी गहराई इतनी है कि वो जो समय का टुकड़ा है खंड, उस खंड में भी उतनी गुनी है, और 40 में भी उतना गुना है, 41 के लेवल में भी वही है। माइंड बॉगलिंग है, लेकिन इतना ही समझना बस। इसलिए हम लोग, भले हम कभी बोल देते मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, अंदर अंदर में किसी को देख करके हमसे तो नहीं नहीं क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर अंदर में वो क्रोध बहुत गहरा पड़ा हुआ। और उसको कैसे निकाल, वहां जो उसकी जो जड़ है, फाउंडेशन है, वहां से उखाड़ करके क्रोध मान माया लोग को फेंक देना, ये लब्धिसार का विषय, ठीक है। प्रायोगिक लब्धि तक हमने देखा कि उसको
70 कोड़ा कोड़ी सागर नोनी कर्म का जो बंध था उसको रिड्यूस करके एक कोड़ा कोड़ी अंत कोड़ा कोड़ी सागर में जाए। और फिर बाद में क्या बताता है, यदि याद रखा हो तो, कि हाँ 700 से कि उस रेट से घटता रहा। जैसे जैसे एक आप देखिए स्पीड, घटने की स्पीड भी कितनी जबरदस्त है। हम क्रोध मान माया के लोग के भाव को घटाएं तो इट कैन डिक्रीज लाइक एनीथिंग। एक कण 2 कण ऐसा नहीं घटता, वो घटता भी ऐसा ही अनंत में या असंख्यात भावों में। तो ये समझा, ठीक है, समझ में आ गया। ये 39 नहीं है या 40 41 41 नहीं है। ये एक नंबर, ये तो एग्जाम्पल है, हाँ समझाने के लिए नंबर है। और ये ट्रेडिशनल नंबर है। ये सारी जिम्बाणी में इसी प्रकार के नंबर, गोमठ साहित्य कई शास्त्रों में, इवन धवला इत्यादि में भी यही प्रकार के नंबर हैं। और इस तरह से ये चलता है, ठीक, पकड़ में आ गया। इसलिए एक नंबर एक नहीं है, उसमें क्रोध मान माया लोभ जो कषाय के हमारे भाव हैं उसकी डेप्थ अनंत तक जाती है। और इसलिए वो अनंतानुबंधी, ऐसा बंद भी करा सकने की उसकी योग्यता है। ये पकड़ना है, इसको समझने से अनंतानुबंधी कैसे होता है वो पकड़ना है। ऐसा वो खंड है, ऐसा ही सब समझ लीजिए। अब ये टेबल तो आपको समझ बराबर है। 39 40 41 42 इसके नीचे का भाग रहेगा। वो नीचे स्लाइड के नीचे चला गया, नीचे दे दी। हाँ कर दो। हाँ ऊपर भी कर देता हूँ थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है, बस आ गया, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं, छोड़, बस नीचे वाला नंबर देखना। टोटल, तो टोटल कितना हुआ, ये सब करें तो अरिथमेटिक आपको करने की जरूरत नहीं, आप समझ लीजिए बस। ये 162 होगा, ठीक है। और ये 166 चार चार की रेट से वो बढ़ रहा है। और ऐसा भी जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, जैसे हॉरिजेंटल जो फर्स्ट रो है 39 40 41 40, वो क्या हुई है, वो क्या हुई है, पकड़ में आ गया। और तो ये बढ़ता है एक एक समय के बाद, ये 162 से 166 इस तरह से बढ़ता गया। तो ये अधकरण है, याद रख लीजिए। अधकरण क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें नंबर रिपीट हो रहा है 39 40 41, और दूसरे समय भी 40 से फिर स्टार्ट हुआ। तो इस तरह के जो भाव बढ़ते हैं, हम कई एक एग्जांपल और देते हैं इसको समझाने के लिए, कि मान लो शिखर जी इत्यादि पहाड़ की हम यात्रा कर रहे हो, थक गए तो उससे क्या 5-10 कदम नीचे आकर कहीं पेड़ है या कहीं बैठने की अच्छी जगह तो आकर के बैठ सकते हैं। तो क्या हम नीचे उतर गए, नहीं नहीं, पहाड़ पर शिखर जी की यात्रा, कोई भी पहाड़ चढ़ रहे हैं या यहाँ पर भी वॉकिंग कर रहे हैं मान लो, और थक गए, और वॉकिंग की जगह थोड़ी सी पीछे है, तो बैक साइड में गए थोड़ा सा 10-20 कदम या कुछ भी, और वहां जाकर बैठते हुए पीछे गए क्या हम, नहीं, वो तो आगे बढ़ने के लिए है। हम थक चुके हैं, थोड़ा देर विश्राम करके और आगे चढ़ने के लिए, आगे पहाड़ की चढ़ाई के लिए जाते हैं। तो जरा सा बैक आ जाना, ये 42 से 40 में आ गए ये क्या नाम को, 42 से 40 में आ गए तो वो गिर गया, ऐसा नहीं है। वो तो और आगे जंप लगाना चाहता है, लेकिन इसके लिए ताकत है। तो भावों की नहीं नहीं, आप जनरल मत सोचिए, टेबल में ही समझा रहा हूं मैं। टेबल में ही समझा रहा हूं कि ये 42 पहले समय के अंत में था इस एग्जाम्पल में। अब ये सेकंड समय में जो स्टार्ट हो रहा था 40 हो गया, तो 42 से घट गया ना। इट वॉज 42 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम, अब 40 होगा तो घट गया। तो क्या वो नीचे गिर गया क्या, ये क्या नाम, भावों में गिर गया क्या, कि नहीं, वो भावों में जरा सी गिरावट है, लेकिन वो उसकी स्पीड और आगे बढ़ाए, और इसीलिए आराम कर दिया कि जरा थक गया तो 1 मिनट, एग्जाम्पल है। यहाँ थकने की कोई बात नहीं है, लेकिन वो तो समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया था। या रेड लाइट पर रुक गए थोड़ी देर के लिए तो क्या मतलब, रुक गए क्या, वो तो ठीक है, नियम है। तो जैसे ही रेड लाइट खत्म हुई फिर स्पीड पकड़ेगा गाड़ी, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये चारों चलता है। अधकरण मतलब जहां नंबर रिपीट होते हैं, जैसे इसमें रिपीट होते हैं। अपूर्वकरण मतलब जहां नंबर रिपीट नहीं होते हैं, हाँ, और इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, पहले कभी नहीं था ऐसा नंबर ही आता है। इसमें रिपीट हुआ, जैसे वहां 39 40, ये इसी एग्जाम्पल में ले तो दूसरे में 43 से स्टार्ट होगा, और उसकी रेट भी बहुत हाई होती है, यहाँ रेट लो है,
एक एक से इंक्रीज बताया है। अपूर्वकरण में जो रेट होती है वो एवरी टाइम इट इज अनप्रेसिडेंटेड। अपूर्वकरण का मतलब ये बहुत तीव्र भाव हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, इस जीव ने आत्मा का श्रद्धान के लिए कभी इतना बड़ा भाव नहीं किया। और नेगेटिव में बोले तो आत्मा ने क्रोध मान माया लोभ को घटाने का इतना प्रयास पहले कभी नहीं किया। ये अपूर्वकरण है, याद रखें। एक अधकरण जहां भाव की जरा सी रिपीटिशन होता है। अपूर्वकरण मतलब पहले कभी नहीं हुआ था, अपूर्व, पूर्व में पहले कभी नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड, या विच डिड नॉट टेक प्लेस अर्लियर, नया, समथिंग न्यू, एंड एट ए हायर रेट। यहाँ एक एक वृद्धि बताई थी, वहां जैसे 4 4, एक में ही 4 4 या 8 ऐसा कुछ बताना, उसको बोलते हैं अपूर्वकरण। तो कितना करें, 3 शब्द ही समझना में, एक अधकरण, एक अपूर्वकरण, और एक है अनिवृत्तिकरण। तो अनिवृत्तिकरण का मतलब है कि बढ़ेगा तो सही, बहुत ही हाई लेवल पर, जैसे ये 39 के बजाय 90 लिख दीजिए, लेकिन वो एक समय का जो खंड है ना उसमें सेम नंबर रहता है, दूसरे खंड में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे 90 से दूसरे में 100 हो जाएगा, लेकिन विद इन द खंड ना इट रिमेन्स द सेम, स्टेबल। वो इसीलिए हमने बच्चों जैसा एग्जाम्पल कर दिया था कि जैसे एंट्री करना है तो हम किसी भी डायरेक्शन में सिटी से आए, एंट्री करने के लिए वही दरवाजा, वहीं से आना पड़ेगा, मंदिर जी में दर्शन करना है। तो इस तरह से वो उसी स्पीड से, और मतलब स्पीड बहुत ज्यादा, अभी बहुत ज्यादा का मतलब है बहुत नजदीक आ गया। तो इस तरह से भावों में इतनी मतलब, और कल दूसरा एग्जाम्पल भी दिया था, याद रहा ना, रनिंग रेस का, है ना, वो दौड़ रहा है और उसको एक लक्ष्य तक पहुंचना है, तो पहले भले कितनी भी स्पीड से दौड़ा, और स्पीड बढ़ाएगा, जैसे जैसे नजदीक जाएगा और स्पीड बढ़ाएगा, और अंत में और ज्यादा हाईएस्ट स्पीड पॉसिबल उस स्पीड से वो टच डाउन करेगा जहां पर भी इसको पहुंचना है। बस ऐसा ही, ये सब जगह ऐसा ही, यही भावों की गिनती है। तो 3 करण हो गए इस तरह से, याद रहेगा ना। एक अधकरण, करण मतलब भाव, करण मतलब भाव, और ये भावों का मेजरमेंट। कल एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे बीपी है तो बीपी का मेजरमेंट हमें ख्याल नहीं रहता, लेकिन मशीन बताती है कितना है। ऐसे ही ब्लड शुगर, कुछ भी, और भी हार्ट बीट, सब तरह के बीट आप ध्यान दीजिए। बॉडी का टेम्परेचर अलग प्रकार से भी नापते हैं, आंखों का टेम्परेचर, इस तरह सब मेजरमेंट है। तो डॉक्टर वही जो मेजरमेंट करके बताया, तो यहाँ जैन आचार्य ने मेजर करके बताया कि ये क्रोध मान माया के जो भाव हैं वो कितने हैं और कितने गहरे हैं, और उनको कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 कारण है। अब थोड़ा सा जो हमने बोला वो थोड़ा शास्त्रीय शब्दों में, पहले 5 मिनट में रिपीट करते हैं, फिर क्वेश्चन होंगे तो लेंगे। अधप्रवर्तकरण में क्या कहा था कि प्रत्येक समय के परिणाम अनंत गुणी विशुद्धि, बताया ना, अनंत गुणी, छोटी मोटी नहीं। अधकरण में भी एक समय से दूसरे समय में, और एक समय के खंड में भी, समझ गए, विद इन दैट 1 यूनिट ऑफ टाइम भी वृद्धि होती रही। कितनी होती है, अनंत गुणी होती है। और फिर बंधापसरण, स्थिति भी घटती है, और अशुभ का अनुभाग वो भी अपसरण होता है, और शुभ का बढ़ जाता है। मतलब शुभ प्रकृति, जैसे ही हम आत्मा का विचार करते हैं और उस समय क्रोध इत्यादि लो होते हैं, तो उसका मेजरमेंट ये बताया कि 4 बातें बताई थी। अनंत गुणी विशुद्धि एक, दूसरा कर्म का जो ड्यूरेशन है, स्थिति, उसका अपसरण मतलब उसका कम हो जाना, नाश नहीं होना, कम हो जाना, समझ रहे हैं ना डिफरेंस, कम हो जाना, नाश नहीं। पहले इतना था, इनफाइनाइट था, तो या कोई भी पहले 100 था, 100 से 90 हो गया, नाश नहीं हुआ, कर्म तो है। वो बंधापसरण कल बताया था पहाड़ के एग्जाम्पल्स। और अशुभ का अनुभाग, बंधाचरण, अनुभाग ये स्थिति था, ये अनुभाग, अनुभाग मतलब इंटेंसिटी, कर्म कितना दुखदायी है या नहीं है, वो अनुभाग है। और शुभ का अनुभाग बढ़ता रहता है। तो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये 4 बातें बताई थी। ये कर्म की थियोरी के महान सिद्धांत हैं, और वो यहाँ पर घटते रहते, मतलब आत्मा का भाव करने से क्रोध इत्यादि तो घट रहे हैं, और आत्मा का भाव अनंत गुणी विशुद्धि से बढ़ रहा है। अभी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन मैं सरल भाषा में, मैं आत्मा हूं ऐसा विचार करने से ही हमारे कर्मों में उथल पुथल हो जाती, डिस्टर्बेंस, अपहीवल, कुछ भी बोल दीजिए, वो शब्द बोला, टर्मोइल, भागने लगते हैं कर्म, आत्मा के नाम से कर्म भागने लगते हैं।
क्योंकि अनादिकाल से हम आत्मा को भूल करके कर्मों को बांध रहे हैं, तो कर्म को से छुटकारा पाने का सरल तरीका यही है। जैसे पुलिस को देखकर लोग भागने लगे, फॉर एग्जाम्पल, पुलिस को देखकर लोग भागने लग जाते हैं, इस तरह से यहाँ पर भागने लग जाना वो उस तरह का काम है। अब फिर इसमें 4 गुणस्थान बताते हैं, 4 स्थान होते हैं इसी में। प्रशस्त के जो शुभ कर्म बनते हैं उसके 4 गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, ये मिठास की डिग्रीज हैं, ठीक है, स्वीटनेस की डिग्रीज हैं। गुड़ का, फिर खांड का और ज्यादा, फिर शक्कर का और ज्यादा, फिर अमृत और मीठा और। उस तरह से जो अप्रशस्त कर्म है, बुरे कर्म है, अशुभ कर्म है, वो घटते हैं। पहले विष हलाल न हो करके अब नींब और कांजीर की तरह बढ़ते। और इस तरह से ऐसा कितनी बार होता है? तो 39 का कितनी बार होता है? संख्यात 1000 बार स्थिति बंदा पचरण होता है। और उसकी जो रेट है, डिक्रीज रेट है, वो पल्ले है, पल जो लिया पल्ले है उसकी रेट, पल्ले की रेट से घटता है। पल्ले का नंबर बताया था कि 45 डिजिट प्लस 100 इंटू 100, उतना जो नंबर है उसकी रेट से घटता है। कितनी बार होगा? तो हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ के जो भाव हैं एकदम नहीं जाएंगे, भले 1 सेकंड में जा सकते हैं, एक अंतर्मुहूर्त में जा सकते हैं, लेकिन इनकी स्पीड तो ऐसा ही होगा। इसलिए वो ध्यान करना जरूरी है, एकाग्रता करना जरूरी है। आगे ये बड़ा हुआ वो होता है, अंतिम समय से वो ज्यादा है, वो तो हमने बता दिया। प्रत्येक समय ये पल्ले सागर का भी कल बता दिया था, ठीक, ये जो कल सारा बता दिया था। 45 प्रमाण है, पल्ले की रेट से जो बढ़ना घटना बताया था। और ये अभी बताया कि षड्गुनी हानि वृद्धि को लेकर के हर एक परिणाम षड्गुनी हानि वृद्धि को लेकर के, ये 6 वृद्धि है। अब दूसरा बताते हैं। इसमें प्रवेश करने के बाद बाहर की बात ही नहीं है। करण लब्धि में प्रवेश करने के बाद बाहर की कोई बात नहीं है। करण लब्धि पूरी होगी और उसके बाद या तो गिर जाएगा या सम्यक दर्शी हो जाएगा। और सम्यक दर्शन में भी उसका क्या भाव है वो अपन कल लेंगे। कल सम्यक दर्शन कैसे होता है वो लेंगे। आज ये 3 प्रोसेस से कैसे गुजरता है वो लेंगे। कल महान बात वो सम्यक दर्शन कीजिए, ऐसा महान भाव के सम्यक दर्शन जीव को अल्टीमेटली कैसे होता है इस प्रोसेस से गुजरने के बाद। अभी ये नीति ग्रिटी कैसे होता है। अब ये एक बात समझने की, आप समझ में आए तो समझिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये जो परिणाम होते हैं वो सर्प की चालवत होते हैं। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो 30, ये शास्त्र से कॉपी लिया हुआ है। अपनी जो बताया 39 देख रहे हैं लास्ट में, राइट से देखिए 39, थोड़ा हिंदी में लिखे हैं, शास्त्र का कॉपी किया। इतना बड़ा बनाने में हमको फिर शब्द भी सब समझाने पड़ते, इसलिए हमने लिया नहीं ज्यादा। ये हमने जो टाइप किया था वो केवल ये था, फर्स्ट खंड, समय 4 समय, और इसके खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड ये लिया था। हमको बताना ये है कि जैसे यहाँ 16 समय लिए थे, टोटल एग्जाम्पल यहाँ 16 समय का, और इस तरह से ये है। अब यहाँ ही बताना, ठीक है, ये तो अब टेबल हो ही गया अपना। अब देखिए इसमें ये नंबर्स को लिखें तो ये लांगल, लांगल जानते हैं वो एंकर होता है ना समुद्र में, शिप को मतलब रखने के लिए एंकर डालते हैं लोहे का या सब कुछ होता है ना, सब पकड़ के टाइप, जिससे वो बंधा रहता है, शिप वहां रहता है। तो ये जो है ना वो लांगल रचना बनती है। ये देखिए 39, 40 से शुरू हुआ, 40, 41, 42, 43, 40 ऐसा करके 56 तक गया। ये 16 बताया ना इसलिए वहां तक गया। और इधर से देखो तो भी ये 40, 41, 42 ऐसा करके वैसी रचना होती है कि जिससे उसको पकड़ सके। ठीक है? नहीं, आत्मा की पकड़ बढ़ रही है बताना, लांगल बल के ये बताना है। आत्मा की भाव की पकड़ बंध रही है, मतलब मजबूत हो रही है। जैसे शिप को ठहराने के लिए एंकर होता है, वैसे ये भावों में भी एंकर टाइप भाव बनते हैं। ठीक है? और इतना ही नहीं, आगे एक और, सॉरी, अब ये सर्पवत चाल चलती है, इसको समझ, क्योंकि शब्द अंत तक आएगा, कर्मों में बार बार आएगा। सर्पवत चाल का मतलब है कि हम वो कल गए थे ना 39, 40, 41, 42, फिर वापस 40 से शुरू हुआ, तो ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया। हाँ, तो ये सर्पवत चाल चलती है। और इसी को यहाँ पर बताया, देखिए इसे पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन जो भी नंबर है ये 39, 40, और फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, या नीचे में देख लीजिए, ऐसा गया
फिर वो नीचे वाला नंबर आया, फिर इस तरह से सारी इसको प्लॉट करेंगे ना, जो 39 40 ये जो नंबर आए थे उनको प्लॉट करेंगे तो इस प्रकार से ऊंचा नीचा हुआ जाता हुआ दिखेगा। और एक और आगे, ठीक है। इस तरह से ये सर्पवत आगे भी इस शब्द का प्रयोग करेंगे, इसलिए हमने लिया। और भी बहुत सारी चीजें हम छोड़ रहे हैं, लेकिन वो जो नंबर था 39 40 40 इट्स सो क्रूशियल, उसको बताना भी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, जो सर्प जाता है ना ऐसे ही, तो इसलिए उसको सर्प आगे बढ़ता ऐसा लगता है लेकिन पीछे जा रहा ऐसा लगता है, फिर आगे बढ़ता है लेकिन वो पीछे जा रहा ऐसा लगता है लेकिन पीछे नहीं जा रहा, वो आगे ही बढ़ रहा है। जो हम बात बता रहे थे, पहाड़ के चढ़ने के समय की बात हो या कहीं पर कभी कभी हम ठहर भी जाता है, खड़े भी रह जाते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं कि आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अब देखिए, प्रति समय असंख्य, या अब दूसरा चल रहा है, किस में चल रहे हैं? अपूर्वकरण में। अब तक की बात किसकी थी? अधकरण। ठीक है ना। तीन करण मतलब भावों का मेजरमेंट तीन प्रकार से किया है। जैसे जैसे शुद्ध आत्मा का भाव बढ़ता है, कषाय ऐसे ऐसे करती जाती। क्या गजब है, कितनी गजब की बात। कषाय, ठीक है ना, तराजू में तोलने की तरह, मतलब कषाय या क्या दूसरा क्या है, वो ऐसा नंबरों का ऐसा ही होता है ना। हाँ, इन्वर्टी कैसा भी बोल दीजिए, राइट, गणित के हिसाब से। तो जैसे जैसे प्रति समय, एक एक समय, और एक समय जिनवानी का, समझ गए ना, एक सेकंड का भी छोटा सा भाग, तो प्रति समय असंख्यात लोग गुणे विशुद्ध भाव इतने। अब आप एक लोग तो जानते हैं, जो नक्शा है हमारा 7 राज्य 14 राज्यों वाला, ऐसे असंख्यात लोग परिणाम हो जाते हैं, इतना है। क्योंकि लोग कितना भी हो लेकिन वो लिमिट है। ये तो असंख्यात लोग, मतलब लोग में गुणा कर असंख्य इतने परिणाम जीव हो सकते हैं सब जीवों की अपेक्षा में। तो सम्यक दर्शन का जो भाव करता है, उसके जो कषाय घटती है, क्रोध मान माया। अब विचार करिए, क्रोध मान माया का कितना डेप्थ में एनालिसिस, गजब का मन। बायोलॉजी वाला भी क्या करेगा, डॉक्टर भी क्या करेंगे, उनके पास मेजर ही नहीं इन्फिनिट को तक जाने के। असंख्यात लोग गुणा, एक लोग ऐसे असंख्यात लोग हो, इतनी विशुद्धि प्रतिष्ठा में बढ़ती है। वही बता, लोक का मतलब, लोक का नक्शा जो होता है ना, तो एक लोक में, एक लोक में स्पेस गिनिए, प्रदेश, तो ऐसे असंख्यात प्रदेश, असंख्यात लोग। हाँ, मैं लिया नहीं क्योंकि आप एक लोक का नक्शा बनाइए, कल्पना कर लीजिए, मैं लिया नहीं क्योंकि और स्लाइड बढ़ जाएंगे ऐसा करके, और फिर मल्टीप्लाइड बाई अनदर लोग, मल्टीप्लाइड बाय अनदर लोग, ऐसा असंख्यात लोग हो जाएंगे, इतने परिणाम हो सकते हैं। नहीं 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 मिलेगी, क्योंकि जो जो डेप्थ, हाँ विशालता या डेप्थ जो बतानी है, जो गहराई बतानी है, वो नहीं आएगी। लोक का नक्शा था, आप जानते हैं। तो लोक का नक्शा है जो ऐसा करके, जो ऐसा करके खड़ा रहते हैं। हाँ, किसी जीवनी में मिल जाएगी, मैं ले सकता लेकिन मैं लिया नहीं, समझाने की। तो प्रति समय इतना बढ़ता है, मतलब बहुत अनंत बताया ना, अनंत गुणा, और ये बताया शब्द तो अनंत, तो लोक अनंत थोड़ा है। नहीं नहीं नहीं, लोक का असंख्यात, असंख्यात लोक, एक लोक नहीं, संख्यात इंटू लोक, संख्यात इंटू लोक इज असंख्यात लोक, एक लोक नहीं। वहां बोलते हैं लोक मात्र परिणाम, असंख्यात शब्द पहले नहीं लगाते हैं, लोक मात्र असंख्यात परिणाम। समझने, प्रश्न पूछा, समझ लीजिए भाई, अच्छा प्रश्न है, आप समझ रहे। ये दिख रहा है, ब्राइट नहीं दिखेगा, दिखा दीजिएगा। ये लोक का नक्शा ये। लाल में दिख जाएगा, ब्राइट है, छोटा है। हाँ ये देख, हाँ ये दिख रहा है, ये तो बराबर ये है। इसको लोग बोलते हैं ना। अब असंख्यात लोग का मतलब हुआ, ये लोग मल्टीप्लाइड बाय लोग, ऐसा असंख्यात लोग हो गया एक। दूसरा, असंख्यात मतलब लोक प्रमाण असंख्यात, इसका मतलब ये लोग है, इसमें भी असंख्यात प्रदेश है, वो हुआ, दो शब्द है, पकड़ना है। अब एक ये कहना है कि विद इन दिस, जो पहले था ना समय का, विद इन अ टाइम, ऐसा है,
विद इन दिस स्पेस ऑल्सो देर आर असंख्यात प्रदेश, इनफाइनाइट तो नहीं है लेकिन असंख्यात। और ऐसा हम असंख्यात बात गुणा करें तो वो एक नंबर है। एक विद इन मेजरमेंट है और एक मल्टीपल में। तो ये धवला में, घुमट सार में, ये बहुत है। भावों को बताने के लिए इस प्रकार का मेजरमेंट चलता है, दोनों प्रकार चलता है, तो समझना है। और ये बता दिया सर्पवत चाल चलती है और विशुद्धता अनंत गुना बढ़ती है। और प्रथम समय से लेकर के चार आवश्यक होते हैं, अभी लेंगे चार आवश्यक अगली स्लाइड में। और स्थिति बंधापसरण जो पहले बताया था ना, याद रहना, स्थिति बंधापसरण चाल चाल जघन्य सर्प की चाल में नीचे और ऊपर, नीचे जघन्य मतलब नीचे, थोड़ा नीचे आना फिर ऊपर जाना, नीचे आना फिर ऊपर जाना, वो जघन्य, जघन्य मतलब नीचा। जघन्य विशुद्धता भी यहाँ ये कहना कि सर्पवत वो आगे बढ़ रहा है और ये अभी विशुद्धता बहुत ज्यादा नहीं हुई है, थोड़ी है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी, ये भी अनंत गुण, उसका अनंत गुना बढ़ता रहेगा। चलिए, प्रथम समय से लेकर के, और बंधा प्रसरण याद रहेगा ना, किसी को तकलीफ तो नहीं है ना। पहाड़ का बताया था ना, पहाड़ का एग्जाम्पल, पहाड़ का वो पिक्चर बताया ना पिरामिड टाइप, उसमें घिसना। हाँ, जैसे बरसात होती है तो मिट्टी नीचे गिरती रहती है, तो पहाड़ कटा तो नहीं है लेकिन पहाड़ फिर भी घिस रहा है। ऐसे हमारे कर्म रूपी जो पहाड़ हैं वो घिसते हैं, उसको बंधा प्रसरण कहते हैं। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये तो हो गया। ये चार आवश्यक क्या होते हैं जरा सा समझ लीजिए। कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। हाँ, फिर दूसरी बात मत कीजिए। ये चार आवश्यक है, कौन सी बात चल रही है अभी? अपूर्व करण, नहीं अपूर्व करण। तीन करण थे ना, अधकरण की टेबल में खत्म कर दिया, फिर अभी ये अपूर्व करण की बात चल रही है। अपूर्व करण में भी वो सर्प चालू रहता है, ये बताना। उसमें भी था, वो प्रोसेस चालू रहता है, वो प्रोसेस आगे भी चालू रहेगा। अब इसमें चार मेजर बातें होती है, किसमें? अपूर्व करण। हाँ, नहीं, ये चार मतलब ये रेट की बात नहीं है। ये चार अभी पहले समझ लीजिए, फिर प्रश्नों पर होंगे, क्योंकि ये शायद आप मतलब कभी नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए हम थोड़ा बताने की कोशिश करें। ये क्या है, कर्मों का विद इन दैट क्या कर्मों का हो रहा है। तो देखिए कर्म का क्या, हम समझा देते हैं, फिर प्रश्नों पर मिलते कि प्रति समय असंख्यात गुणी क्रम से गलित होना, जैसे वो आइस पिघलती है ना, गलित होना, ऐसा कर्म के जो परमाणु हैं वो मेल्ट होते हैं। अपसरण का एक प्रकार है। कर्म कैसे करते हो इसका एक प्रोसेस है। तो पहले गलित अवस्था या हीन होना बोल दीजिए, जिसको अपन इसमें निर्जरा कह दिया, कि वो थोड़ी सी कर्मों की निर्जरा होती है, और इसलिए शास्त्रीय एक शब्द भी है, गुण श्रेणी निर्जरा। अब पूरा गुण श्रेणी समझ लीजिए तो आपको पकड़ना आ जाएगा कि कर्म गल रहे हैं। गलना कौन समझ के मेल्ट हो रहे हैं, जैसे आइसक्रीम है तो मेल्ट हो रहा, तो ऐसे ही सब कुछ है। अब अब ये जब मेल्ट हो रहा है कर्म, तो वो अपकर्षण मतलब जो घटता हुआ है कि ये द्रव्य का नीचे निषेक परते में मिल जाना। एक मिनट ध्यान दीजिए, कर्म कैसे बंधे हुए हैं? परतों में, ठीक है। वो बताया था ना पिरामिड, वो पिरामिड बताया था, पिरामिड में वो कर दीजिए मान लो। हाँ, ये पिरामिड बंधा परसेंट का बताया था। अब इसमें आप नीचे नीचे एक लाइन खींचते जाइए, असंख्यात लाइन हो जाएंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक। तो ये बंधा परसेंट ऐसे कट रहा है। अब ये करेंगे मेल्ट हो रहा है। तो मेल्ट होने का क्या प्रोसेस है कि जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे उदाहरण ही है, समझ लीजिए। तो पहाड़ का जो टॉप है वो थोड़ा घिसने लगता है, मेल्ट हो रहा है जरा जरा। ये ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, और सब जानते ही हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण कैसा हो रहा है सर। वो ऐसा ही है, कर्म वो प्रकृति का है, ये कर्म का है, ग्लेशियर। तो ऐसा वो करता रहता है। अब करता रहता है तो इसमें क्या होता है, गैस करिए, कोई कर सकता है? बहुत सरल प्रश्न है। ये नीचे आते नहीं, नीचे वो मेल्ट हुआ तो नीचे बाद में परत में मिलता है। ये परतें हैं ना, लेवल्स है, इसको लेवल्स बना सकते हैं ना। जैसे वो गणित के उदाहरण में, अरिथमेटिक एग्जाम्पल में 3940 ऐसा लेवल्स बनाया, ऐसे इसके लेवल्स बनाए। उसको लेवल्स बनाएंगे तो ऊपर का कट करके नीचे के लेवल में मिलेगा, फिर उससे कट करके नीचे के मिलेगा,
तो इसमें अपकर्षण भी हो सकता है, मतलब कर्म घट भी सकता है, और दूसरे लेवल में किसी प्रकार के कर्म की वृद्धि भी हो सकती है। इसको बोलते हैं गुण श्रेणी। गुण श्रेणी मतलब जो कर्मों की परतें हैं, कर्म पहाड़ है ना, कर्मों का, कर्म भूभृता मोक्ष मार्ग से नेतारा, तो कर्म का पहाड़ के पहाड़ है तत्पर सूत्र की जो मंगलाचरण है, तो कर्मों का तो पहाड़ है, तो वो गिर मेल्ट करने लगते हैं, मेल्ट करने लगते हैं तो नीचे में गिरते हैं। एक थोड़ा सा अनरिलेटेड एग्जाम्पल, लेकिन आपको समझ में, कंप्लीट उससे तुलना मत करना। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अमेरिका में गिरा था, कैसे गिरा था? बिल्डिंग को गिरा था नहीं, बीच में से एयरप्लेन, बीच में से हिट किया ना, बीच में से हिट किया तो ऊपर वाला भी गिरा, नीचे वाला भी गिरा, ऐसा करके सब गिरा कर्म के लेवल से। इस तरह से क्या, उतना नहीं कह रहे हैं अभी, अभी ऊपर बीच में से हिट किया, वो बात आगे आगे जब समय मिलेगा। लेकिन अभी अभी इतना है कि वो एक लेवल, एक मंजिल को तोड़ा या घिसा, तो उस मंजिल का जो मलबा है वो थोड़ा पड़ेगा ना, नीचे वाली परत में पड़ेगा, नीचे बिल्डिंग में पड़ेगा, बस ऐसे ही है। तो कर्मों का जब वो पहाड़ का मेल्ट होना, गलना, गलित अवस्था बोलते हैं शास्त्र में जो शब्द है, तो वो ऐसा गिरता है, गिरता है तो यहाँ पर भी मलबा बढ़ गया ना, पहले मलबा नहीं था, वो पहले वाली मंजिल का या ऊपर वाली मंजिल का मलबा नीचे के साथ आ गया, ऐसे कर्मों का मेल नीचे आ जाता है। तो नीचे की जो परमाणु थे उसके परमाणु में वृद्धि, उधर तो गला, इधर कुछ बढ़े, पूरा नहीं, कुछ इसमें मिल गया, कुछ मलबा उसमें गिरा, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसा गिरना, परतों में ऐसा गिरना, उसको बोलते हैं गुण श्रेणी निर्जरा, और इसको बोलते हैं गुण श्रेणी, आगे बोलेंगे संक्रमण की बात चलेगी। गुण श्रेणी समझ में आएगा, मतलब जत्थेबंद कर्मों के परमाणुओं का एक परत से दूसरी परत में ट्रांसफर होना, जैसे जैसे वो मेल्ट होता है, जैसे जैसे वो गिरता है, कर्म इस तरह से एक दूसरे में, ठीक है ना, समझ में आ रहा, सर बिल्कुल एग्जाम्पल दिया हूँ सर। तो इस तरह से ये पहाड़ की चर्चा चल रही है अपनी, ठीक है। हाँ, तो ये गलित होना, और इसमें अपकर्षण मतलब घटना होता है, द्रव्य के नीचे के निषेक परत है, इसमें मिल जाना, ऊपर वाला मलबा नीचे वाले परत में या नीचे वाले मिल गया, और उस समय कुछ का बढ़ना होता है, नहीं तो निक्षेपण होता है, फैल जाता है, जो मलबा गिरा वो फैल जाएगा। ऐसा कर्मों का जो मलबा है वो जब एक परत से दूसरी परत में आता है तो वो फैल भी सकता है, तो फैल भी सकता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको निक्षेपण कहते हैं शास्त्रीय भाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ हो रहा है? अपूर्वकरण में। अपूर्वकरण का पहला भाग, मतलब अपूर्वकरण में क्या होता है ये समझाने के लिए, एक है इस तरह से कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा होती है। दूसरा, गुण संक्रमण, क्या होता है कि प्रति समय प्रकृति के परमाणुओं का स्वजाति का अन्य प्रकृति रूप होना। जैसे सरल एग्जाम्पल लेते हैं, कर्म साता वेदनी एक कर्म है एग्जाम्पल, उसके कितने भेद हैं? हाँ, दो बराबर है, एक साता और एक असाता, ठीक है, दो भेद हैं। तो सरल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा सब कर्म में होता है, आयु कर्म को छोड़ करके सब कर्म में होता है। तो गुण संक्रमण में क्या है कि मान लो पहले असाता का, असाता मतलब अशांति, डिस्टर्बेंस, अशाता, दुखी होना, दुख का भाव शरीर में या कहीं प्रकार का, वो दुख का भाव है, वो संक्रमण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, बदल करके सुख रूप हो जाए, इसको बोलते हैं संक्रमण। तो जैसे जैसे आत्मा का भाव करता है, पहले किसी के प्रति क्रोध था, वो क्रोध बदल करके डाइल्यूट हो जाता है कि अब नहीं करना, करने दो, जो बोलते हैं बोलने दी, हमें हमारे काम से मतलब, ऐसा होता है ना कई बार। तो बस ऐसा ही है, वो आत्मा की जैसे जैसे रुचि बढ़ती है, त्यों त्यों गुण संक्रमण भी होता है, कर्म गेट ट्रांसफॉर्म। पहले पहले में झड़ने की बात थी, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने की बात थी, और यहाँ पर संक्रमण होने की बात है, मतलब बदलना। और असंख्यात क्रम, ये सीक्वेंशियल, जैसे वो पढ़ते हैं ना, इसलिए सीक्वेंशियल ढंग से वो संक्रमण होगा। क्या कहते हैं, विचार करिए कैसा कैसा। हाँ, हाँ, और किसका संक्रमण हो रहा है? अनंत अनुबंधी कषाय इत्यादि का। क्रोध मान माया जो लोग हैं वो बदलते रहते हैं, कभी क्रोध मान माया में बदल गया ऐसा, या अनंत अनुबंधी का वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है और जा रहा है टूवर्ड्स प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान से घिसता है इस तरह से। ये वहां पर ये और मन हायर, कर्मों का तो पहाड़ है, वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चन, लेकिन वो तो
इतना सारा है ना, धीरे धीरे घटता है, एकदम तो हो नहीं सकता। भले अंतर्मुहूर्त में हो जाएगा, लेकिन इतने परमाणु हैं कर्म के, अनंत काल से बांधे हुए, एक समय में समय प्रबद्ध अर्थात अनंत परमाणु को बांधते हैं, तो कितने हो गए, कितने परमाणुओं का ढेर लेकर के हम चल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं गुण संक्रमण। तीसरा है स्थिति कारण घात, जिसका मतलब है कि जो कर्म की ड्यूरेशन है ना, कितने लंबे समय तक कर्म का बंधा हुआ, वो ड्यूरेशन भी कम होती है। पहले प्रदेश में कम, स्थिति कम, फिर ये आगे अनुभाग में भी कम होगा, चौथा भाग। स्थिति कांड का मतलब कि जो ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाती है। खाली वो प्रदेश गिरते हैं ऐसा नहीं, उसकी जो ड्यूरेशन है वो मलबे में ही लगा लीजिए। अब वो पहले मजबूत था, अब गिर गया तो वो मजबूत नहीं है, वो कमजोर हो गया, हाँ खत्म हो गई जिसकी जिस प्रकार का लेवल था। तो ये स्थिति कांड, इसकी ड्यूरेशन भी घट जाती है। और किस रेट से घटती है ये समझिए, पल्ले के असंख्यात में भाग रूप घटती है, इसलिए पल्ले शब्द बताया था। पल्ले भी बहुत बड़ा नंबर है, बताया ना, 47 डिजिट नंबर। तो उतने ही रेट से वो घटता है, अंत कोड़ा कोड़ी सागर से इस तरह से घटने लगता है। और कल भी जैसे बताया था 7 या 8 सागर घटता है, और उसके अनेक प्रकार के भेद हैं, और ये सब अंतर्गुरत में होता है। और इस तरह से अपूर्वकरण में स्थिति कांड घात, कांड शब्द समझते हैं ना, नहीं जैसे कोई एक भ्रष्ट आदमी हो तो भ्रष्ट है, इतना ही बोलते हैं। लेकिन 10 आदमियों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है तो कांड हो गया। एक व्यक्ति मर जाए तो इट्स बैड इवेंट है, किसी की डेथ हो गई। लेकिन हजारों लोग मिल जाए, मर जाए मान किसी घटना से, अर्थ पे क्या कुछ, तो फिर वो कांड बोलते हैं। कांड मतलब लार्ज स्केल में कुछ हो जाए, पकड़ा गया ना, इसको कांड बोलते हैं। हाँ बड़ा कांड हो गया ऐसा बोलते हैं, तो कांड मतलब बहुत ज्यादा हो जाना। तो यहाँ पर स्थिति कांड का मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया ना? स्थिति कांड मतलब, बोलो सर, स्थिति कांड मतलब बहुत बड़ा ड्यूरेशन। हाँ ड्यूरेशन जो था स्थिति, वो बहुत घट जाता, बहुत घट जाती। वहां जो एग्जाम्पल दिए थे वो बढ़ने की बात ही थी, कितनी सारी मृत्यु हो गई, यहाँ उसको नेगेटिव में लेना है। हाँ होल, हम उसको सरल भाषा में, ये हमारा ट्रांसलेशन है, कांड मतलब होलसेल में होना। ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाए, बच्चों को समझाएं कि कैसे समझाएं। मैंने यूनिवर्सिटी में आपको बताया था, यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए लिया ये, और मेरे को बहुत पसंद है, जब वो समझ सकते फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, तो हम सब तो समझ ही सकते, तो बहुत बड़ी बड़ी डिग्री और एक्सपीरियंस लेकर बैठे। चलिए, ये 7-8 सागर और स्थिति, इसके बहुत सारे भेद होते हैं। और अपूर्वकरण में इतना कितनी बार होता है ये समझिए, संख्यात 1000 बार होता है। एक अंतर में छोटा सा समय, पूरा, कल भी लिया था, पूरे करण लब्धि का समय अंतर, मतलब लेस देन 48 मिनट, वो भी मैक्सिमम, नहीं तो 1-2 मिनट में भी हो सकता है। कल बताया ना 0 से, हाँ, तो पूरा इतना, और इसमें 3 करण, और प्रत्येक का करण का समय भी अंतर्मुहूर्त, अधकरण का थोड़ा ज्यादा है, उससे कम पूर्व करण का है, और उससे कम अनिवृत्तिकरण का है। तो इतने समय, हाँ एक बार निर्णय हो गया कि कषाय बुरी चीज है, शब्दों में नहीं, भाव में ऐसा हो गया, तो कषाय को जड़ से जाकर काट देंगे, नहीं क्या करना है। दीक्षा क्या होती है, जब लग गया कि ये संसार असार है तो सब कुछ छोड़कर भाग जाता है, मतलब सच्ची दीक्षा की बात कर, ऐसा यहाँ पर है। तो इसके भेद कितने होते हैं, संख्यात 1000 टाइप्स होते हैं, और इस तरह से जीव आगे बढ़ता है। चौथा स्थिति कांड घात है, ये तो ही चल रहा है। अनुभाग कांड घात है चौथा। अनुभाग में तो समझ रहे हैं ना, इंटेंसिटी, कर्म की फल देने की क्षमता या शक्ति, कर्म कितना फल देगा। एग्जाम्पल बताता है कि सुई चुभोगे तो बहुत दुख होता है, और ये उठाया ये चुभाएंगे तो इतना दुख नहीं होता है, खून भी नहीं निकलेगा, ऐसा। तो इसकी इंटेंसिटी कम है, और सुई की इंटेंसिटी ज्यादा है। तो दुख देने की या फल देने की जो शक्ति है, यहाँ दुख का एग्जाम्पल दिया, लेकिन कोई भी फल देने की जो शक्ति है उसको बोलते हैं अनुभाग। तो ये अनुभाग में क्या होता है कि जो स्थिति खंड, स्थिति सत्व, ये सब हीन होते हैं, इतने समझ लीजिए। ये जो संख्या दुगुना हीन होता है अंतर्मुहूर्त में, सत्व भी मतलब सत्ता में भी घटते हैं कर्म, स्थिति भी घटती है, स्थिति सत्व भी घटता है, बंध भी घटता है। और ये भी कितनी बार होता है, संख्यात 1000 बार, ये भी संख्यात 1000 बार।
एक सेकंड में या फ्यू सेकंड्स में हजारों बार ऐसा कर्म का हो जाता है, इतनी तीव्रता है इसको आत्मा की। आप, मैं ये बताने के लिए सारा लिया है, मैं फिर से एक लाइन बोलता हूँ, शुरू में बोली थी फिर से बोलता हूँ, वो ये कि आत्मा की कितना भाव तीव्र होना चाहिए तो सम्यक दर्शन होगा। ऊपर ऊपर लिप सर्विस मतलब हाँ सम्यक दर्शन महान है, अनुभव चीज महान है, वो ठीक है, इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो तो बहुत इनिशियल स्टेज है। अंदर में आत्मा का भाव कितना तीव्र, एक ही लाइन है सारे मेरे 10 दिन का लेक्चर का और ये करण लब्धि इत्यादि लेने का, कि हमारा आत्मा का भाव कितना तीव्र होना चाहिए तो हमें सम्यक दर्शन होगा। तत्व सूत्र का पहला शब्द कोई भी या 6 डाला में नहीं, सम्यक दर्शन ही मूल है और कुछ नहीं है, पहली सीढ़ी, प्रथम सीढ़ी। वो प्रथम सीढ़ी में आत्मा का भाव का लेवल, वो लेवल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो पर्पज है, गणित तो ठीक है, इनडायरेक्ट है, जितना समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक है। जैसे बीपी मेजर किया तो हमको तो इतना बीपी, लेकिन हमें क्या मालूम, वो डॉक्टर बेटर समझता है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ तो हम समझे कि कम है कि ज्यादा, इतना तो हम समझ लेते हैं ना। अंदर भी उसका क्या इम्प्लीकेशन है वो डॉक्टर जाने, या शुगर बढ़ गई या नहीं बढ़ गई, या टेम्परेचर बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा, बुखार ज्यादा, इतना समझ में आता है कि भी डॉक्टर के पास चलो बहुत बढ़ गया, बस इतनी सी बात है। तो ये अनुभाग कांडव्य और प्रश्न, लेकिन सिंपल बात यह, यदि शुभ कर्म बंधे हुए तो उनका घात नहीं हो, और प्रशस्त का ही मतलब जो बुरे कर्म है उसका ही भाव। तो ये अनुभव वही बात बताई फिर भी कि हाँ, अंत में प्रशस्त प्रकृति का अनुभव सत्य वो भी घटता है। और निषेक के बजाय अब बस इतना ही समझना है कि पहले हमने निषेक शब्द का, निषेक मतलब पढ़ते हैं, कर्मों की पढ़ते हैं, बताया लेवल्स, कर्मों की पढ़ते हैं, पिरामिड ने बताया तो इसकी पढ़ते हैं, ऐसा समझ लीजिए। अब यहाँ पर ये अनुभाग है ना, वो पढ़तों में नहीं बनता, अनुभाग मतलब फल देने की शक्ति, वो वर्ग में बनता है। वर्ग मतलब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते तो स्क्वायर, मतलब 1 नंबर नहीं है, जैसे 2 स्क्वायर तो वो 2 नहीं है, उस तरह से 100 स्क्वायर तो वो 100 नहीं है, 100 इंटू 100 या जो भी 100 टाइम्स ऐसा कुछ स्क्वायर है। तो ये जो बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं, अनुभाग लेने की शक्ति जो है वो वर्गना रूप, मतलब वर्ग, मल्टीपल्स वर्ग, बहुत सारे वर्ग, असंख्यात वर्ग मिलकर के एक वर्गना बनते, भगवान सिंपल अर्थ, वर्ग में मल्टीपल है और वर्गना में मल्टीपल्स के भी मल्टीपल्स। तो ये जो अनुभाग देने की, क्योंकि तकलीफ होती है तो जैसे किसी को बीमार होगी कितने समय तक चलती है और कितना सफर करता है, पकड़ा गया ना एग्जाम्पल। किसी को भयंकर बीमारी हो जाए तो सफर करेगा, कोई बेड रिडन हो जाए तो सफर कर ही रहा है, लंबे समय तक सफर करता रहता है। तो इसलिए वो वर्गणा के रूप में बंधे, वो पर्तों के रूप में नहीं है। प्रदेश इत्यादि स्थिति ये सब पर्तों के रूप में बनते हैं। और हाँ, अनुभाग, अनुभाग है वो वर्गणा रूप बनता है, ये थोड़ा समझाना चाहिए। तो वर्गणा के परमाणु, यहाँ जो परमाणु है वो वर्गणा रूप है, वर्गणा मतलब स्क्वायर, नॉट इन ऑर्डिनरी नंबर, स्क्वायर के रूप में। और इस तरह से ये घटता रहता है, अनुभाग भी घटता रहता है। तो इस तरह से ये 4 कांडक होते हैं, वो हमने लिया समझ क्या। हाँ बस, बस खत्म, यही खत्म। आगे जो है, हाँ एक स्लाइड ले लेते हैं जिससे वो तीसरा करण रह गया, अनिवृत्तिकरण। तो ये लब्धि सार की 83 से 88 गाथा में है ये। और अनिवृत्तिकरण का मतलब है कि निवृत्ति मतलब परिणामों में भेद, और अनिवृत्ति मतलब, अनिवृत्तिकरण नाम है ना तीसरे करण का, तो परिणामों में भेद नहीं, वो अनिवृत्ति शब्द का अर्थ है। जिसका मतलब भी कि पहले 39 40 41 ऐसा चला था तो भेद था उसमें, अब एक ही नंबर रहेगा, हाई नंबर लेकिन वही रहेगा 80 80 80, एक खंड नहीं है उसकी। और खंड है, खंड नहीं ऐसा नहीं कहना है, खंड है लेकिन उसकी जो मेजरमेंट है वो एक ही लेवल की। तो वो जो एग्जाम्पल थे 39 40 वाला, उसमें आप 80 80 80 ऐसा लिखा दीजिए, और बाद में 80 से 90, फिर खंड में 90 90 90 4, ऐसा ऐसा जो होता है वो अनिवृत्तिकरण होता है। और ये बहुत थोड़े समय रहता है एकदम, जैसे यहाँ दरवाजे में आ गए उसके बाद अंदर आने में कितना टाइम लगेगा,
घर से निकले तो मान लो आप 20 मिनट, आधा घंटा, कुछ भी लग सकता है, कितना दूर है इसके हिसाब से। लेकिन आप दरवाजे पर आ गए तो अंदर आने में कितना टाइम लगता है, ऐसा ही है। अनिवृत्तिकरण मतलब बिल्कुल सम्यक दर्शन के दरवाजे पर आ गया, अब तो अंदर जाना ही है। और यदि लेट हो रहा था, आप जानते हैं ना, हम स्पीड बढ़ा करके भी अंदर में आ जाते हैं, उसी तरह से है। तो ये अनिवृत्तिकरण, परिणामों में भेद नहीं, एक जैसे परिणाम होते हैं, और प्रति समय अन्य अन्य परिणाम होते हैं। हर समय बताया ना, 80 90 इस तरह से चाहेगा, उस तरह से परिणाम चलते रहते हैं। तो इस तरह से ये अनिवृत्तिकरण होता है। ये 3 करण इस तरह से अपने लिए ये तो हो गया। आगे जो वो उपशम, आप सम्यक दर्शन कैसे होगा वो देंगे, वो कल में। तीनों स्टेप में आ गए, अब अगला स्टेप है, हाँ, करण लब्धि को पार करके नेक्स्ट सम्यक दर्शन कैसे हो, इसकी चर्चा करेंगे। एक प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्थिति कांड, अनुभव कांड एंड अपकर्षण? स्थिति कांड, हाँ, स्थिति कांड तो बताएगी, जो स्थिति मतलब ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन, कांड का मतलब ड्यूरेशन लार्ज नंबर में घटता है, होलसेल ड्यूरेशन घटती है। सागरोपम कर्म बांधे हुए हैं, तो एक एक घटेगा तो कैसे घटेगा, इसलिए वो सागरोपम में तो पल्लू की एड से घटता है। एक कोड़ा कोड़ी में तो आ गया, अब एक कोड़ा कोड़ी से उसको क्या, किसी को अंतर्मुहूर्त में मोक्ष भी हो सकता है, समय दर्शन प्राप्त करके केवल ज्ञान, उसी आगे वाले अंतर्मुहूर्त कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो कर्म घट कर करके बहुत छोटा आ जाता है, अपनी अपनी योग्यता अलग है। तो वो स्थिति मतलब ड्यूरेशन का होलसेल घटना। और दूसरा क्या था, अनुभव, अनुभव कांड मतलब जो, हाँ, जो फल देने की शक्ति है कर्म की, उसका भी प्रशस्त का एकदम बढ़ना और अप्रशस्त का घटना। जो बुरे कर्म है उनका घटना और फल देने की शक्ति, और जो प्रशस्त है उनकी बढ़ना। क्वेश्चन जो है वो स्थिति घट रही है, विभाग घट रही है, स्थिति हाँ, तो ये विभाग दोनों घटते हैं, आकर्षण जो हुआ उसमें वो अलग है। अब इसलिए वो इसको, ये वो चार, ये जो चार है उसमें नहीं है, वो विद इन दैट है। अपकर्षण का मतलब है ऑर्डिनरी घटना, कांड का मतलब होलसेल घटना। तो इस तरह से थोड़ा सा अंतर है। अपकर्षण बहुत छोटा सा बर्फ सुनाई घटना, वो 99 से 98 हुआ तो भी घटना है, और 99 से मतलब 50 हो गया, वो भी घटना है। वो कांडक में होलसेल मतलब बहुत लार्ज स्केल अपकर्षण। वही बताया, अप्रशस्त, अप्रशस्त मतलब बुरे कर्म घटते हैं और अच्छे कर्म बढ़ते हैं। विशुद्ध का बढ़ना मतलब अच्छे कर्म का, अच्छा मतलब पुण्य कर्म। अभी उसके लिए अपन इतना ही समझ लो, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 प्रकार बताए कर्म, वो घटते हैं। और बताऊं, नहीं नहीं, प्रश्न तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और सरल करना है तो आयु कर्म के अलावा जो 7 कर्म है उनमें सब गड़बड़ होता है, और विशेष करके घाती कर्म, क्योंकि ये मोनी कर्म जो है जिसकी अपन चर्चा शुरू की है, मोनी कर्म घाती कर्म, और इसीलिए उसमें घटता है। उसमें कौन सा घटेगा वो कौन सा, वो तो भाव बता, कितने प्रकार बनते हैं, कैसे बताएंगे कितने प्रकार बनते हैं। यदि हम कुछ बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे, तो कितने प्रकार बनते हैं, असंख्यात प्रकार बनते हैं, अपने अपने भाव। देखिए, किसी को तीव्र क्रोध हो सकता है, किसी को तीव्र मान हो सकता है, किसी को तीव्र लोभ हो सकता है। तो इस तरह से वो करते हैं, एक 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 है। हमें कोई डिसाइड नहीं करना, हमें तो आत्मा का भाव करना, वो साइड में वो होता रहे, क्योंकि हम तो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। हम अनंत परमाणु को कहाँ जानते हैं, नहीं बीच मत बोलो, अनंत परमाणु को हम कहाँ जानते हैं, हमारे ज्ञान का विषय थोड़ा। अनंत परमाणु हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं लगेगा कौन सा परमाणु घट रहा है कौन सा बढ़ रहा है। ये तो जीवाणी, वही तो मैंने कहा है, डॉक्टर कहेगा कि भाई इतनी बीपी बढ़ गई है, हम तो बढ़ गई छोड़ के इतना ही जानेंगे, उसका क्या बॉडी पर इम्पैक्ट है उसके लिए तो और स्पेशलाइजेशन चाहिए, कि उसका किडनी पर क्या असर होगा या लीवर पर क्या असर होगा, वो तो उसके लिए और ज्यादा नॉलेज चाहिए।
पर यहाँ केवली भगवान के आधार से इतना बताया है कि वो 7 कर्मों में होगा, और 7 कर्मों में भी विशेष किसका होगा, तो घाती कर्म होगा। घाती कर्म में विशेष किसका होगा बोलिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपको, मोनी कर्म। और मोनी कर्म में विशेष किसका होगा, दर्शन मोनी, अर्थात मान्यता। दर्शन मतलब मान्यता। पहले हम आत्मा को मानते नहीं थे, सम्यक दर्शन होते ही आत्मा का विश्वास पक्का मोहर लग गई कि मैं आत्मा ही हूं। अभी मैं आत्मा हूं ऐसा भाव है, माना नहीं, एक्सेप्टेड नहीं है। अच्छी बात है, ऐसा करके आत्मा की बात सुनते हैं और उसका वो मतलब सर्टिफाइड होता है, सम्यक दर्शन होते ही सर्टिफाइड हो गया कि इसको आत्मा का पक्का विश्वास है। इसलिए यही है बस, आत्मा का हम बुद्धिपूर्वक हम क्या कर सकते हैं, आत्मा के प्रति विश्वास को जगाए। इसलिए अपनी पहली स्लाइड ही रही थी, कोई बात नहीं, मतलब पहली स्लाइड ही थी। जी हाँ, घाती कर्म तो अशुभ ही है। ये था ना पहली स्लाइड अपनी, मोहनी कर्म की बात करेंगे हम, और पहले सम्यक मोहनी की बात, इधर तो हम गए ही नहीं अभी। अनंतानुबंधी बाद में आएगा, जब आ गया अभी उसी की बात चल रही है, मिथ्यात्व में। मतलब हमारी मान्यता है जो वो दृढ़ नहीं है, उसी की बात चल रही है। और जैसे जैसे वो आत्मा की मान्यता को दृढ़ करता है, त्यों त्यों कर्मों में खलबली मिल जाती है। कौन से कर्म, मिथ्यात्व कर्म। और स्पेसिफिक, अच्छा प्रश्न क्या है, घूम फिर करके हम वहां पर आए। परिणाम एक से है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। मतलब स्पीड एक, अब जैसे मैक्सिमम स्पीड बढ़ा दिया रन करते समय, अब उससे तो और कोई हो नहीं सकती ना। अब तो उसको उस स्पीड से जाकर के जो टारगेट है उसको तक पहुंचना है, बस ऐसा ही। वो जाएगा, नहीं जाएगा, आत्मा के भाव की तीव्रता इतनी बढ़ेगी कि वो आगे जाकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। वो साइड साइड प्रोसेस है। हाँ, कर्म का क्या होता है, कर्मों की हो रहा है। और हमको तो हम बुद्धिपूर्वक समझ रहे हैं, हम कोई अपने मन से या कोई विचार पूर्वक करें। कर्मों के परमाणु में कितना हो तो केवल भगवान जानते हैं, भगवान ने बताया वो तुमको आपको बता रहा है, जो जिनवाणी में लिखा है। और पहले बताया कि कैसे आचार्य परंपरा से चल रहा है, गुंधर आचार्य से लेकर के ये बात आज तक हमको चल रही है। तो आचार्य परंपरा वहां से बात मिली। तो बुद्धिपूर्वक तो हम यही कर सकते हैं कि आत्मा का भाव, इसलिए द्रव्यान्य कहता है तुम आत्मा आत्मा। या 4 लब्धि में हमने क्या कहा सर, हाँ 5 लब्धि जो बताया उसमें क्या कहा, इसलिए हमने सरल कर दिया वहां, आत्मा आत्मा, आत्मा की रुचि, आत्मा की तीव्र रुचि, यही तो किया। तो ये करण लब्धि में क्या होगा कि पहले जो रुचि थी उसकी स्पीड से भी असंख्यात गुनी ज्यादा आत्मा की रुचि, बस बुद्धि में। अच्छा प्रश्न है जी। नहीं अभी बोलेंगे। एक बार सम्यक दर्शन होते ही 41 कर्म का बंद हो जाता, बंधना बंद हो जाता, नया कर्म वो लास्ट में नहीं करते। कर्म तो अभी तो एक ही कर्म, अभी नहीं बराबर आता है। अभी हम मौनी कर्म, अभी नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, आपके प्रश्न का जो उत्तर मैं समझ पा रहा हूँ इसीलिए बोल कि ये अपन केवल मौनी कर्म की बात कर रहे हैं, और कर्म होते हैं 8। तो मौनी कर्म कर्मों का राजा है, सेनापति आपको होता है उस। तो जैसे ये कमजोर हो जाता है, पहले मान्यता में दृढ़ता आती है तो कमजोर हो जाता है, फिर हम क्रोध मान माया को और कम कर देते हैं। वो चारित्र का गुण, चारित्र इसको बोलते हैं। हम लोग गलत समझते हैं कि चारित्र मतलब उपवास कर देना या ये वो है, लेकिन वो उपवास किस लिए है, कषायों को कम करने के लिए। और उपवास तो करें और कषाय बढ़ाते रहें तो क्या मतलब है। एक दूसरे के प्रति, मैं आज दोपहर में बता रहा था कि बात करते करते कि मंदिर में आकर के, ये पंडित जी का कथन है, बड़े पंडित जी जो है रविंद्र जी, उनका कथन है, क्या कथन है कि मंदिर में आकर के हम बहुत सारे कर्म करके वापस घर जाते हैं। आप तो करते हैं भगवान के दर्शन करने का, लेकिन दूसरी चीजें सब देखते रहते हैं।
क्या देखते रहते हैं, कोई आया कि नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, हजारों बातें। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हाँ, या इस मंदिर में क्या कमी है, ये फोटो लगा ली, वो फोटो क्यों नहीं है, ये मूर्ति लेकिन तो बहुत छोटी है, ये प्रातिहार्य वर्ग कम है, ज्यादा है। कोई धनवान व्यक्ति एंटर करेगा तो क्या सोचेगा, इसमें क्या कमी है, अच्छा ये कमी है, कितना रुपया चाहिएगा, 5 लाख रुपये, चलो मैं 5 लाख मैंने दिया, आप ये करवा लीजिए। वो वो मंदिर, वो भगवान के दर्शन नहीं करेगा, वो मंदिर में देख करके उसको दान देने का भाव तीव्र चल रहा है अंदर में। तो वो कहाँ दान दे करके इस मंदिर को मैं क्या करा सकता हूँ, ऐसा करें, ऐसे करके आप कल्पना कीजिए। शुगर लेकिन वो मोक्ष मार्ग से दूर लेता है ना, कषाय है ना, कषाय है, बंद करेगा। बाहर के बात में करेगा तो ये मंदिर और बाहर में कोई अंतर नहीं, मंदिर में ही जब इतना कर सकता है तो बाहर में कितना करेगा। अरे मंदिर में बैठे बैठे करते हैं, आप विचार करिए, आप शांति से विचार करिए, मंदिर में बैठे बैठे, यहाँ बैठे बैठे भी कई भाव कर लेते हैं, अरे समझ में नहीं आ रहा, टाइम कब खत्म हो रहा है। ऐसा विषय क्यों लिया, कोई और सरल विषय लेते, सरल ही है लेकिन अरिथमेटिक है 39-40, इसको में भेद करना हो तो कुछ है ही नहीं, सरल विषय, लेकिन फिर भी लगता है कि अरे कठिन सब्जेक्ट क्यों लिया। अरे 10 अक्षर में ऐसा विषय लेते हैं कोई, क्या 10 अक्षर सिंपल विषय लेना, सबको समझ में आ जाए, तरह तरह के प्रश्न कर सकते हैं। आप भगवान को गाली दे रहे हैं इनडायरेक्ट, ऐसा कठिन विषय, क्या कठिन है, भगवान कठिन बात बताएंगे, समझ सकते हैं तभी तो बताई है, और इसीलिए देशना लवली कहा कि तुम समझ सकते हो, ऐसे कठिन कुछ नहीं, हम मन लगाएं तो समझ में आ जाएगा इस तरह से। हाँ जी, तो इस तरह से वो गज स्नान की तरफ अधिक से अधिक हाथी वो पानी डाल देता है समुद्र में या नदी में कहीं पर भी, और बहुत आनंद आता है उसको, और फिर बहुत एंजॉय करता है नहाने को, और जैसे ही बाहर आया फिर कीचड़ अपने को उछाल, ऐसे ही हम थोड़ा सा अच्छा बाहर कर लेते हैं, वापस कीचड़ उछाल, तो सफाई हुआ है कि नहीं हुआ, हाथी कीचड़ ही कीचड़ है फिर, ऐसा ही। इसलिए क्रोध मान माया लोग, ये जो भाव है वो बहुत बुरे हैं, ये मिथ्यात्व को भी नहीं जाने देते हैं और चारित्र को भी नहीं होंगे, चारित्र नहीं होता है। उपवास करके कषाय कर, तुमने कितने की, 3, मैं 5 करूंगा, वो बोले नहीं नहीं मैं 10 करूंगा, एक ने भी कहा कि 16 का, तो मैं 16 उपवास कर, नहीं कर रहे हैं, हमारा रिश्ता कोई कर नहीं, तो हम 16 उपवास करेंगे, तो करिए, करने का कोई मना नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये भाव बढ़ना चाहिए नहीं, क्रोध मान कम होनी चाहिए ना, वो तो मान को बढ़ा रहा है, मैंने 16 किए। आपको शायद मालूम हो या नहीं हो, हमने मद्रास में देखा, श्वेतांबर समाज में हम कई लेक्चर देने जाते थे, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स गए, वहां उपवास करने की बोली लगती है एक पंथ में, उपवास की सरल भाषा में उपवास की बोली लगती है, तो जो जितना ज्यादा उपवास करेगा उसको वो श्रेय मिलेगा, जैसे कोई भी बोली है ना, जो भी ज्यादा बोलता है पैसा उसको श्रेय मिलता है करने का, ऐसे जो ज्यादा उपवास करेगा उसको उसको मान मिलेगा, या मतलब पहले पारना हो, कई लोगों 50 लोगों ने उपवास किए हैं, तो पहला पारना किसको कराए, जो ज्यादा उपवास करेगा। तो हमने बैठे देखा हुआ, किसी ने कहा कि मैं 30 उपवास करूंगी, तो एक दूसरी बोलते मैं 31 करूँ। बोली में भी यही करते हैं ना, मंदिर की बोली बोलते हैं, इसमें भी वही है, पंचकल्याण की बोली में, तो ये तो लोग लोग कषाय को ही बढ़ा रहे हैं, मान भी बढ़ा रहे हैं, एक तरफ लोभ भी है और एक तरफ मान भी है, और दूसरा गे लुब्धता जो हमने कहा, अरे ये मुद्रा सिंगापुर में तो अच्छा लेक्चर नहीं था, वहां अच्छा हो रहा है, वो पंडित जी कर रहे हैं उसको सुन लेते हैं, अरे भाई जो सुन रहा है उसको तो सुनिए, सुनना चाहिए, ऐसी लुब्धता ऐसा लोभ करने की कहाँ जरूरत, उनको भी सुनिए, मना नहीं कर रहे, सुनिए, लेकिन 3-4 बार उधर देख रहे, जयपुर में क्या होता है, उधर देख लिया, अहमदाबाद में क्या होता है, अरे पूना में क्या हो रहा है, अरे बेंगलोर में क्या हो रहा है, सब देख लिया, वाह इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, ग्रहण कुछ नहीं किया, जिनवाणी की एक छोटी सी बात भी ग्रहण करने योग्य है, और दूसरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके के लिए, तो जो जो मिल रहा है हमको उसको नहीं, बस ऐसे ही भगवान के दर्शन और उसकी महिमा ना करके क्रोध मान माया लोग की महिमा कर जाते, चलिए लंबा विषय, पहली तो बहुत जबरदस्त थी। बिल्कुल
वो तो बराबर बराबर, बिल्कुल। जैसे ही मिथ्यात्व गया अनंत अनुबंध नहीं जाएगा, इसलिए वो इसको एक ही ट्री में बताया है। समझ रहे हो? अब तो समझ आ रहा है बात। जैसे ये मिथ्यात्व मतलब गलत मान्यता, और गलत मान्यता मतलब मैं आत्मा हूं इसका विश्वास नहीं हूं। तो वो जैसे ही वो मान्यता गई कि मैं आत्मा हूं, उसी समय ये अनंतानुबंधी, क्रोध मान अनंतानुबंधी मतलब पत्थर की लकीर जैसा कि मतलब सित्तर कोड़ा कोड़ी सागर का बंद, वो खत्म हो जाएगा। अब यही तो बता रहे हैं, सित्तर कोड़ा कोड़ी घट करके कैसे पल्ले में आ जाता। तो ये इनका जोड़ा है। और जैसे जैसे ये गया उसके बाद और साधना होगी, अनंत अनुबंध और पत्थर पर नहीं, उसके आगे जो लेवल है वो जमीन पर रेखा। सबको अभी सबको हम सबको अनंत अनुबंधी करके बैठे हुए हैं। भाव में अनंत अनुबंधी का ही बंद करते हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए, अनंत अनुबंधी करना चाहिए, ठीक है। अरे वो क्रोध करता है, वो क्रोध करता है एक्स, अनंत अनुबंधी का बंद। उसी उसी को इस हिसाब से कर्म करते थे। वो तो अंतर्मुहूर्त में कर जाएंगे, बताएंगे। यदि एक भाव डिसाइड कर लिया कि मुझे आत्मा का ज्ञान करना है, सम्यक दर्शन करना है, तो अंतर्मुहूर्त। ये लेवल बढ़ाई, बस मेरा ये जो लेक्चर लेने का मतलब वही है कि लब्धि सार ये कहता है कि तुम आत्मा के भाव का जो लेवल है वो इतना ऊंचा कीजिए, तो तुम्हारे कर्म भी कटेंगे और सम्यक दर्शन भी होगा। और खाली ऊपर ऊपर प्रशंसा के यहाँ सम्यक दर्शन महान है, तो वो अनफ नहीं है। वो गलत बात नहीं है, सम्यक दर्शन महान ही है, वो पहली सीढ़ी ही है, सब कुछ सही है। सम्यक दर्शन के नाम से बुक्स हैं बहुत सारे। रत्नाकर चावकाचार्य ने पहला चैप्टर ही सम्यक दर्शन लिया, चौथा सूत्र में सम्यक दर्शन के अंचारित्राणी पहले ही सूत्र लिया। तो सम्यक दर्शन के अंदर तो सब शास्त्रों में है। तो समय सार में अनुभव की एंगल से सारी बात ली, और यहाँ कर्मों में कैसे बदलाव होता है उसके एंगल से वो बात बताई। चरणान युग में कहा कि तुम व्रत तब करो तो कैसे सम्यक दर्शन होता है वो बताया। लेकिन वो सच्चा चरणान युग तो ये है। चारित्र लिखा ना, चारित्र में ये। और कर्णान योग में जाइए, कर्णान योग भी है, मिक्स द्रव्यान योग भी है, कर्मों की गणना करना और ये सब। तो सम्यक दर्शन को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। भाई एक लाइन लेकर सुना कर, धन इत्यादि हम सोचते कि बड़े तो अच्छा, बड़े तो अच्छा, तो आत्मा का भाव बड़े तो अच्छा, बड़े तो अच्छा क्यों नहीं सोचते? सिंपल सी बात नहीं, इतनी सी बात है। आत्मा का भाव बड़े तो अच्छा। नहीं तो वो भी कटेंगे, आगे प्रोसेस है ना, अभी तो समझ तो बहुत निचले स्टेप, फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, प्रथम सीढ़ी। नहीं नहीं बताएंगे वो, यदि मेरे को टाइम मिला तो मैं बताऊंगा, क्योंकि वो ऐसे नहीं बता सकते, वो चार्ट के द्वारा ऐसा करके पूरा नाश कैसे होता है वही बताएंगे आप। मैं सोचा था इसको शॉर्ट करके एक एक दिन में एक ले लेंगे, मतलब कल सम्यक दर्शनों का वो ले लेंगे, उसके बाद क्षायिक सम्यक दर्शन कैसे होता है, और फिर या फिर उसको छोड़कर शपथ श्रेणी कैसे चढ़ते हैं, व्रति श्रावक के क्या था, 5 चैप्टर है अभी, पहले चैप्टर नहीं चल रहे हैं। लेकिन मैं लूंगा, मतलब अंतिम दिन तक भी लास्ट स्टेज बताऊंगा कि सर में कैसे सब कर्म कैसे उड़ जाते हैं। शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जैसे आज निवृत्ति करनी शॉर्ट में बताया वैसे। पर मैं सोच रहा था कि सम्यक दर्शन को फोकस करते हैं, क्योंकि वो मेन चीज है, इसलिए 5 ही दिन कल तक उसको लगाएंगे, 4 या 5 जो भी दिन हुए। तो कल सम्यक दर्शन तक का कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद आगे कैसे होता है जिसमें सब कर्म कर जाएंगे, वो भी देखेंगे अल्टीमेटली। जिनवानी भारती जब
Nepal. जय